जो जिस भाषा में समझेगा हमें उनकी उस भाषा में समझाना पड़ेगा। लेकिन एकांत पक्ष कहा करता है, एकांत पक्ष तो मात्र निश्चय को स्वीकार किया करता है, निश्चय की भाषा को ही अपना माना करता है, व्यवहार तो हे कह दिया करता है। व्यवहार के बिना निश्चय का कथन नहीं किया जा सकता। जब उनके स्वयं कुंद महाराज रहणसार के माध्यम से कह रहे हैं दानम पूजम मुख्यम, कि दान और पूजा श्रावक का एक मुख्य कर्तव्य हुआ करता है, दान और पूजा श्रावक का एक मुख्य कर्तव्य हुआ करता है, तो फिर क्यों नहीं वह अपने कुंद महाराज की बात मान रहे। जब आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज व्रतों की सार्थकता को ही सब कुछ बता रहे हैं, तो फिर व्यवहार हे कैसे हो सकता है। वह कुंद महाराज की बात को तो मान रहे हैं परंतु कुंद की नहीं मान रहे, वह कुंद को तो मान रहे हैं परंतु कुंद की नहीं मान रहे, वह समंत्रभद्र को तो मान रहे हैं परंतु समंत्रभद्र की नहीं मान रहे, वह पूज्यपाद स्वामी को तो मान रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी की नहीं मान रहे। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज को यह आठवीं गाथा जब चरितार्थ में आई, जब वह बुंदेलखंड की धरा पर आज से 50 वर्ष पहले प्रवेश किया हुआ था। जैसे ही आचार्य भगवंत ने बुंदेलखंड की धरा पर प्रवेश किया, लोग वातावरण विपरीत हो गया। आचार्य भगवंत सोचने लगे हमारे लिए कोई दूसरी भाषा बनानी पड़ेगी। आचार्य भगवंत ने चारित्र की भाषा बना दी, और जैसे ही चारित्र की भाषा को बनाया तो पूज्य गुरुदेव जैसे कई हीरे उसी बुंदेलखंड से परख कर ले आए। देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधासागर महाराज को, आचार्य भगवंत के प्रत्येक नियमों पर चलने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधासागर महाराज, वह भी जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाने का प्रयास किया करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्रावकों को श्रावक की भाषा श्रावक संस्कार के माध्यम से सिखलाया करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव बच्चों को बच्चों की भाषा पाठशाला अधिवेशन के माध्यम से सिखलाया करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव महिलाओं को महिलाओं की भाषा महिला अधिवेशन के माध्यम से सिखलाया करते हैं, और हमारे पूज्य गुरुदेव विद्वानों की भाषा बड़ी बड़ी संगोष्ठियों के माध्यम से सिखलाया करते हैं। अरे पूछो हम सांगानेर के बालक बालिकाओं से गुरुदेव हमारे लिए किस भाषा में समझाया करते हैं। जिस उम्र में बच्चा इंटरनेट की चकाचौंध की भाषा को पढ़ रहा हुआ करता है, उस उम्र में हमारे पूज्य गुरुदेव समय सार की भाषा को हमें समझाया करते हैं। अरे इससे उत्कृष्ट भाषा क्या हो सकती है, इससे अच्छी भाषा क्या हो सकती है। कौन कहता है गोमट सार का नाम किन्होंने सुना था, प्रसाद सिद्धि का नाम किसने सुना था, और बड़े बड़े करणानियों ग्रंथों का नाम किन्होंने सुना हुआ था। इन सभी ग्रंथों को यदि किन्हीं ने चरितार्थ किया है, इन सभी ग्रंथों का यदि प्रकाशन में हम श्रावकों के अंतरंग में धारण किया हुआ है, तो वह मेरे पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज ने किया है। दानम पूजम मुक्कम इस शब्द को दबते हुए भी उजागर किसी ने किया है, तो वह मेरे पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज ने किया हुआ है। जिस राजस्थान की धरा पर देखिए, राजस्थान की धरा पर ऐसे ऐसे तीर्थों का निर्माण करके आ गए हमारे पूज्य गुरुदेव। राजस्थान की मरुभूमि पर यदि कल्प वृक्ष लगाने का कार्य किन्हीं ने किया है, तो वह मेरे पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज ने किया है। मैं बस यही कहूंगा अंत में, इस समय सार को मैंने पढ़ा है, समय सार रूपी सार को पढ़ा है। इस समय सार रूपी सार को पूज्य गुरुदेव ने कहा था, प्रथम दिन कहा था कोई ना कोई नियम लेके अवश्य जाना। यदि इस समय सार को पढ़ रहे हो, मैं आज पूज्य गुरुदेव के समक्ष एक नियम लेके जा रहा हूं। समय सार की गाथा आठवीं, समय सार की गाथा आठवीं, मैं कसम इसी की खाता हूं, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उस भाषा में समझाऊंगा। गुरुदेव आपके समक्ष बैठ करके मैं आज एक शपथ ग्रहण करता हूं, इस समय सार की कसम खाता हूं, और कसम खा करके कहता हूं यदि पूज्य गुरुदेव की प्रभावना में यदि मुझे अपनी जान भी निछावर करनी पड़े, तो मैं जान भी निछावर करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि गुरु तुम्हारे उपकार का
कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमत धन वाला गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूं। बहुत बढ़िया, एक बार सिद्धार्थ जी के सम्मान में जोरदार तालियां। पूज्य गुरुदेव शास्त्री तृतीय वर्ष में कुल 32 विद्यार्थी हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी बहुत अच्छे वक्ता हैं। अब सभी जब अच्छे वक्ता हैं तो इनको कैसे यहाँ पर 10-11 लोगों की व्यवस्था की जाए, तो इनको पर्चियों के माध्यम से इनका चयन किया गया था। उन पर्चियों में जिनका नाम आ गया उन्हीं को यहाँ पे अवसर मिला था। भाई सिद्धार्थ जी ये तो 2 महीने पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे और जब इनका पर्ची में नाम नहीं आया तो ये उसी दिन से लेके और कल जब शाम को आपकी चरण सन्निधि में आए थे और आपने इनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है तीसरा प्रवचन 5 मिनट के लिए आप भी कर लेना, तब तक से लेके आज तक ये रोते ही रहे। और जब आपने इनको आशीर्वाद दिया, ये श्रीफल भी इन्होंने ही तैयार किया है आपके लिए, सब इनकी तैयारी थी, लेकिन पुण्य थोड़ा कम था, वो पुण्य भी आज जाग गया है और आपके प्रवचन को सुनकर के हमारे गुरुदेव के चेहरे पे भी मुस्कान आई है। इससे बड़ी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। अब सीधे हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, सभी हाथ जोड़ेंगे। हे सुधा सिंधु अपनी सुधामय देशना से हम सभी को अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोले श्रमण शिरोमणि राष्ट्र संत जगत पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। भविष्य जो होता है वह अनंत रूप होता है, अनंत रूप होता है, अतीत अनंत होता है, सबसे छोटा वर्तमान होता है और वर्तमान हमारे अनुभव में आता है और अच्छे बुरे का हमें ज्ञान कराता है। लेकिन यदि हम वर्तमान में जो मेरे पास है उसी के अनुभव में यदि हम रुक जाएंगे, क्योंकि कोई भी अनुभव जब हमें अच्छा लगता है तो हम रुकते हैं, हम उसे पुनः चाहते हैं, बार बार चाहते हैं। यह जो हमारी नीति है यह हमारे विकास को रोकती है। जो हमारे पास है यह इतना अच्छा लगा कि हम इसको बार बार चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कमजोर आदमी किसी अच्छी चीज को पाकर के फिर वो आगे की कल्पना नहीं कर पाता। वो कहता कल से तो आज अच्छा है, यही दिन मेरा बना रहे।